जोधपुर। सूर्यनगरी के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने आईआईटी दिल्ली में एनएसएस के सोशल प्रोग्राम काइजेन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए युवाओं को जीवन के हर पड़ाव पर समस्याओं से घबराने के बजाय समाधान खोजकर मुकाबला करने की सीख दी। उन्होंने जेंडर के डर और भेद को मिटाकर शोषण मुक्त समाज का निर्माण करने का भी आह्वान किया। वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट में शुमार डॉ कृति भारती ने देश के विभिन्न आईआईटी के प्रतिभागियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि स्टूडेंट लाइफ के तनाव की परिस्थितियों से भागने या घबराने के बजाय उनमें से निकलने का समाधान ढूंढना चाहिए। आप अपनी लाइफ के खुद हीरो हो। आपको बचाने कोई दूसरा तभी आएगा जब आप खुद अपनी लाइफ के हीरो बनकर परेशानी से बाहर निकलने के प्रयास करेंगे। इन प्रयासों में दोस्तों, शिक्षक, परिजन या एनजीओ की मदद ली जा सकती है। चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स एडवोकेट डॉ कृति भारती ने विरोध और एडजस्टमेंट के बारे में कहा कि बेटियों को खुद यह सीमा निर्धारित करनी होगी कि किस स्तर तक एडजस्टमेंट किया जाना है और उसके बाद विरोध मुखर करना है। विडंबना यह है कि महिलाएं जहां एडजस्टमेंट करना होता है वहां तो विरोध कर देती है, वहीं जहां विरोध करना होता है उस परिस्थिति में एडजस्टमेंट करके शोषण की शिकार होती है। विक्टिम से सेवियर बनने तक का सफर। वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट और बीबीसी 100 प्रेरक महिलाओं में शुमार डॉ कृति भारती ने स्टूडेंट्स को खुद के जीवन के पड़ावों से सीख दी। उन्होंने खुद के बचपन के संघर्ष के बाहर निकलकर सेवियर बनने तक का सफर बताया। डॉ कृति ने बताया कि महिला और बाल संरक्षण और उत्थान के कार्यों में जुटी हुई है। उनकी खास पहचान बाल विवाह निरस्त की अनूठी मुहिम के लिए है। इसी मुहिम पर चलकर 52 बाल विवाह निरस्त करवाए और 2100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। इस दौरान कई धमकियां मिली और हमले हुए, फिर भी बिना घबराए मुहिम पर अडिग है। यह रहे मौजूद। इस दौरान कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रो डॉट रंगन बनर्जी, डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रो डॉट बीके पाणिग्रही, डीन स्टूडेंट इवेंट्स प्रो डॉट एस प्रद्युम्न, एनएसएस फैकल्टी कोऑर्डिनेटर प्रो डॉट अंकेश जैन, एनएसएस जनरल सेक्रेटरी पार्थ सोनी, हिमालय और सुधांशु सहित विशिष्ट अतिथि व गणमान्य जन मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि डॉ कृति भारती ने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाकर अनूठी पहल की थी। डॉ कृति ने अब तक 52 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए और 2100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सहित 9 रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। डॉ कृति की मुहिम को सीबीएसई पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। डॉ कृति भारती को अंतर्राष्ट्रीय संगठन गर्ल्स नॉट ब्राइड की ओर चेंज मेकर सम्मान, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, बीबीसी की 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल होने के अलावा ग्लोबल अवार्ड, मारवाड़ रत्न, मेवाड़ रत्न सहित कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मैं ये मानती हूँ कि सोसाइटी को इस ओर सोचना चाहिए, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे काम करते हुए लगभग 15 साल हो गए। मैंने बहुत छोटी सी 17-18 साल की एज से इस फील्ड में आ गई। सोशल एक्टिविज्म की पढ़ाई और काम, सोशल वर्क मैंने साथ में किया। इस पूरे 15-16 साल में मैंने एक चीज़ महसूस की जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमने हमारा जो अपब्रिंगिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, खासकर लड़कियों को हम लोग एक गलत तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। हम उनको एडजस्टमेंट करना सिखा रहे हैं। कहाँ पे एडजस्टमेंट करना सिखा रहे हैं? वहाँ जहाँ हमको वॉइस रेज करनी चाहिए और जहाँ हमको एडजस्ट करना चाहिए कि यहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग उनको वॉइस रेज करना बोल देते हैं। और जहाँ वॉइस रेज नहीं करना चाहिए, जहाँ एडजस्ट करना चाहिए, वहाँ पे मतलब ये ऐसा वो कहते हैं कि हमने उनको कंफ्यूज कर रखा, हमने एडजस्टमेंट सिखाया ही गलत तरीके से।
आज के टाइम में जहाँ लड़कियों को और लड़कों को भी जहाँ एडजस्ट करना चाहिए, वहाँ तो वो कहते हैं हमसे हैंडल करेंगे, ये हमारे आउट ऑफ द कोर्स है, ये हम नहीं, ये हमारे लिमिटेशन के बाहर है। और जहाँ सच में वॉइस रेज करनी चाहिए, वहाँ पर हम ये करते हैं कि नहीं, आप एडजस्ट कीजिए। तो पहली चीज हमेशा ये समझनी चाहिए कि हमें अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींच लेनी चाहिए। मैं अपनी लक्ष्मण रेखा हमेशा खींच के चलती हूँ कि यहाँ इस एरिया तक मैं एडजस्ट करूंगी, और जैसे ही उस कोई भी इस एरिया को यानी उस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, मैं उसका विरोध करूंगी, मैं उस वॉइस रेज करूंगी। तो ये चीज जिस दिन हम एज ए यूथ समझ लेंगे कि हमको कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ वॉइस रेज करनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे करना पड़ेगा। तो जहाँ हम ये सीख लेंगे